भगवान महादेव ने भवानी को कथा कही और जब शंकर जी भवानी को कथा सुना रहे थे तब शिलाद पुत्र भगवान नंदीकेश्वर ने भगवान शंकर जी की कथा सुनी। नंदी महाराज ने भगवान नंदीकेश्वर ने मंदराचल पहाड़ पर जाकर परम तपस्वी तपो मूर्ति जिनके दर्शन करने मात्र से जीवन मंगलमय हो, जिनका नाम लेने मात्र से जीवन पावन पवित्र हो, ऐसे तपस्वी सनत कुमारों को भगवान शंकर जी की कथा सुनाई। भगवान नंदीकेश्वर के मुख से सनत कुमारों ने शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और सनत कुमारों ने हिमालय पहाड़ मां सरस्वती के तट पर बैठे हुए मुनि महामुनि भगवान शंकर जी के परम भक्त भगवान व्यास जी को कथा सुनाई। क्योंकि व्यासेश्वर महादेव है, भगवान व्यास के भी इष्ट शिव हैं। बहुत सारे स्थानों पर व्यासेश्वर महादेव, भगवान व्यास ने स्वयं ने भगवान महादेव के लिंग की स्थापना भी की और भगवान महादेव की उपासना पूजा, और सभी पुराण में भगवान व्यास जी ने शंकर जी की बहुत महिमा गाई है। तो सनत कुमारों ने भगवान व्यास जी को कथा सुनाई और भगवान वेद व्यास जी ने सुत पुराणी को कथा कही और भगवान वेद व्यास के सद शिष्य महादेव जी के परम भक्त सुत पुराणी प्रयाग तीर्थ में जाकर असंख्य ऋषि मुनियों को भगवान शंकर जी की कथा सुना रहे हैं। तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने, जो शयनक ऋषि हैं, जो महात्मा कथा सुनने के लिए जो आतुर है, जो उत्साहित है, उनके मुख में कथा शब्द रखकर सूत पुराण का संबोधन किया और भगवान वेदव्यास के सद शिष्य सूत जी को कथा कहने के लिए प्रेरित किया है। तो यहां सूत पुराण को कहा, आप महाभाग्यवान हैं, सब लोक का हित करते हैं, परमार्थ में आपकी बहुत रुचि है, आप परमार्थकारी हैं। तो हम सब पर कृपा करके भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो आपको प्रसाद रूप में दिया है, हम सबको भगवान शंकर जी की कथा सुना। तो भगवान महर्षि व्यास जी ने ये श्लोक प्रयाग तीर्थ में जो ऋषि मुनि उसके मुख में शब्द रखकर सूत का संबोधन किया है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने, वो ब्रह्मलोक का मार्ग है। तो सूत का संबोधन हुआ है और ऋषि मुनियों ने सूत जी को महाभाग्यवान कहकर कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए और एक श्लोक महर्षि भगवान वेद व्यास जी का प्रसाद है। एक एक श्लोक शंकर जी की पूजा है, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर जी का आराधन है। ये देव भाषा देव लिपि है, हमारे देवताओं की वाणी, ये संस्कृत है। तो कथा में प्रवेश करें। महात्माओं ने सूत को कहा है, सूत 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 महाभाग धन्यस्तवं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हीनः श्राविता कृपया हम सब पर कृपा करके आप भगवान महादेव की कथा हम सबको सुनाओ, जो दिव्य कथा है, जीवन को दिव्य बनाने वाली कथा है, जो अलौकिक और अद्भुत कथा है, सबका परमार्थ करने वाले शंकर जी की कथा है। आप कथा कहो। ए सुत पुराण जी, हम सब पर कृपा करें। शरणागत भाव प्रकट करके सुत पुराण को कथा सुनाने के लिए बार बार
प्रेरित कर रहे हैं। अब सुत पुराणे बोल रहे हैं कि महात्माओं, आप सबका भाव, भक्ति और आदर देखकर मेरा मन, मेरा हृदय आज पुलकित हो रहा है। मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, आपको सब कुछ कहूंगा। और आप पहले ये शिव महापुराण कथा सुनने का जो महात्म्य है, जो फल मिलता है, उसका थोड़ा सा मैं वर्णन आपके समक्ष करूं। जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन करना वो संभव नहीं, वो असंभव है। ये श्लोक महर्षि भगवान वेदव्यास का प्रसाद भी है। और कीर्तन श्रवणम द्विजा फलम भक्तो, इस जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन करना ये असंभव है। कोई देव, कोई ऋषि, कोई मुनि, अरे शिव महापुराण में तो स्वयं भगवान शंकर जी ने भी कहा है कि जो शिव महापुराण कथा सुनते हैं और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन करना ये असंभव है। ये भगवान व्यास जी के शब्द हैं। एक श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद। अस्य शैव पुराणस्य, ये शिव महापुराण आपके समक्ष जो ग्रंथ विराजमान है, इस शिव महापुराण कथा का को श्रवण करे, कीर्तन करे। हे ब्राह्मणों, कीर्तन श्रवणाद्विजा। हे ब्राह्मणों, सुनो सुनो। ये कथा का कीर्तन करने से, कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है, फलम वक्तो न शक्नोमि कत्स्मरेन् मुनि सतमा। हे श्रेष्ठ महात्मा, ये सुत पुराण जी ने कहा, आप कोई सामान्य महात्मा नहीं है, आप श्रेष्ठ महात्मा हैं। मुनियों में आप महान हैं, मुनि सतमाहा। ए महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने तो ऐसा कहा कि निरंतर शिव महापुराण कथा का पाठ करें और निरंतर सुने, लेकिन वो तो असंभव रहता है। असंभव तो नहीं, लेकिन सबसे नहीं हो सकता। तो कम से कम नित्य शिव महापुराण के एक अध्याय का पाठ करें। ये भी न हो सके तो कम से कम एक श्लोक का पारायण करें। और पुराणों का अध्ययन, हमारे धर्म ग्रंथों का पाठ और श्रवण, उसको भी एक यज्ञ कहा गया है, जिनको हम कहते ज्ञान यज्ञ। लिखते हैं ना शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। अरे भगवान का बैठे बैठे नाम लेते तो भी वो एक नाम यज्ञ है। एक श्लोक नित्य पाठ करें शिव महापुराण का। ये भी न हो सके तो व्यास जी ने कहा श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का पारण करें तो भी सपापान मुच्यते क्षणात्, वो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान व्यास का वचन है और सुत पुराण जी पर्याप्त अर्थ में सबको बता रहे हैं। एतत् शिव पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्ध में वच, यः पठेद् भक्ति संयुक्त स पापान् मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में, एक पल में, इसी समय तक क्षण जीवन के सभी पापों में से वो मुक्त हो जाएगा। जो कोई मानव शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करे, पठेद भक्ति, लेकिन भक्ति और आदर के साथ। बस पाठ करना है, कर लिया, बस खत्म हुआ, ऐसा नहीं। आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ के कोई आधे श्लोक का पाठ करे
उसके लिए भगवान व्यास जी ने वचन दिया है, ओ मानव एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। ऐसा भगवान व्यास का कथन भी है और वचन भी है। और भगवान व्यास ने की गई सभी बातें सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों को आदर के साथ बता रहे हैं। और सूत पुराण जी ने कहा, महात्माओं सुनो, आधे श्लोक का भी पाठ न हो सके तो और मेरे सदगुरु व्यास जी ने एक दूसरा उपाय दिखाया है। बहुत उदार बने हैं। और आगे एतत् शिव पुराणम् ह्यो भक्त्यार्चने सदा। आदर के साथ, भक्ति के साथ शिव महाप्राण का कोई पूजन करे। तो उनके लिए कहा, पहले कहा कि दिन और रात शिव महाप्राण का गायन करना चाहिए, अहर्निशम, दिवस और रात शिव महाप्राण का गायन करना चाहिए। ये भी न हो सके तो एक अध्याय का पाठ करे, ये भी न हो सके तो एक श्लोक का पाठ करे, ये भी न हो सके तो आधे श्लोक का पाठ करे, आधे श्लोक का भी पाठ न हो सके तो शिव महाप्राण ग्रंथ का पूजन करे। ये भगवान महादेव का वांग में स्वरूप शब्द मूर्ति है, ये शब्द लिंग है। भगवान महादेव का शिव महाप्राण भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। भक्त्यार्चने सदा, भक्ति के साथ शिव महाप्राण का अर्चन कर। हमने कथा के माध्यम, कथा के प्रारंभ में हमने हमारे जजमान श्री अश्विन भाई के द्वारा हमने पूजन कर लिया यहां से, जो कि ऑनलाइन कथा है। तो उसके द्वारा मैंने शिव महाप्राण भगवान का पुष्पों से, बिल्व पत्रों से शिव पूजा कर ली। तो भक्त्यार्चने सदा, तो उसको क्या मिलेगा? व्यास जी ने बताया बहुत सुंदर बात। दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। इसमें कोई संशय नहीं। जो कोई मानव दिने दिने रोज अश्वमेध यज्ञ करे और जो फल मिले वो फल शिव महाप्रभु भगवान का पूजन करने मात्र से मिलेगा। आज आपने पूजन किया, अश्वमेध यज्ञ का फल मिला। कल पूजन किया, अश्वमेध यज्ञ का फल मिला। फलम प्राप्त होते, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। पूरा आध्यात्मिक मार्ग, पूरी सनातनी परंपरा हमारी श्रद्धा से भरी हुई है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी बड़ा कर्म, कोई फल नहीं, बस एक क्रिया होगी जीवन में। इसलिए भाव के साथ, भक्ति के साथ, आदर के साथ, किसी को दिखा देने के लिए नहीं, परमात्मा पर प्रेम होने के कारण हम परमात्मा का पूजन अर्चन निरंतर करते रहते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तो जो कोई मानव शिव महाप्राण का पूजन न कर सके तो उसके लिए और भी एक बात बता दी। आपसे शिव महाप्राण ग्रंथ का पूजन न हो सके, पुष्पों से विधिवत अर्चन न हो सके तो एतत् शिव पुराणम् यो नमस्कुर्याद् दूरतः। भगवान व्यास जी ने कहा तो दूर से शिव महाप्राण भगवान को प्रणाम करे। नमस्कुर्याद् दूरतः। देखो भगवान व्यास जी ने पहले से कह दिया दूर से प्रणाम करें। अब बहुत समय के बाद हम सब समझे दूरी रखना, दूरी रखना, पूरी टेलीविजन में दूरी रखना, डिस्टेंस रखना, दूर दूर रहना। ये भगवान व्यास जी ने तो पहले से कह दिया दूरतः। और हम मैं तो बहुत साल से बोल रहा हूं कि हमारी भारतीय, हमारी सनातनी परंपरा ये हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, ये हाथ जोड़ने की परंपरा है। इसलिए पहले से भगवान वेद व्यास जी ने कह दिया शिव महाप्राण भगवान को प्रणाम करे, नमस्कार करे तो दूर से करे। नमस्कुर्याद् दूरतः। अब महामारी कोरोना आई तो समझ में आया कि दूरी क्या होती है। अब तो लोग रिश्तेदारों से भी डरते हैं, सब लोगों को शंका की दृष्टि से देखते हैं। और देखना भी चाहिए, डिस्टेंस रखना भी चाहिए, दूरी रखनी भी चाहिए। मजा से दूर रहवा मां, एक हमारा भजन है ना, मजा से दूर रहवा। जितने लोगों से दूर रहो इसमें आपकी प्रसन्नता है। जितने लोगों को ज्यादा मिलोगे इतनी मानसिक तनाव, इसलिए दूर रहो।
एकांत उनको प्रिय लगता है जिनमें भरपूर आध्यात्मिकता होती है, लेकिन जिनमें कुछ भी आध्यात्मिकता नहीं है उनको कभी एकांत प्रिय नहीं लगता। आपको एकांत प्रिय लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मेरी आध्यात्मिक परंपरा में उन्नति हो रही है। अकेला आदमी थक जाता है। आजकल तो कोई अकेला है ही नहीं, कोई ना कोई प्रवृत्ति, कोई ना कोई कुछ न कुछ कर रहा है। और आज गौरव से मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो रहा है। बहुत सारे महापुरुष और साधु पुरुषों के हम सब टेलीकास्ट में देख रहे हैं और आपके मोबाइल में भी देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान व्यास जी ने बहुत पहले बस यही शब्द दे दिया, दूरतः नमस्कुर्यात् दूरतः। आप निकट से स्पर्श करके शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करें, वैसा नहीं कहा। जहां आप बैठे हैं, जहां आप खड़े हैं और जहां आप सुन रहे हैं, देश विदेश में प्रदेश में जहां आप है वहां से शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करें। नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से प्रणाम करें। तो जो कोई मानव शिव महाप्रण भगवान को दूर से प्रणाम करेंगे उसके लिए भगवान व्यास जी का वचन है, सर्व देवार्चन फलम उनके सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल ये दूर से शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राप्नोति न संशयः, प्राप्नोति न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं। हमारी सनातन की नींव की ईट श्रद्धा है, इसलिए संशय से नहीं श्रद्धा से इस भगवान की कथा सुने। अब भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा, गायन्ति यो अहर्निशम। शिव महाप्रण का दिवस और दिन और रात जो गायन करे, उनकी आज्ञा का अनुसरण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये भगवान व्यास का प्रसाद है। और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं को कहा, सुनो महात्माओं, एक सुंदर बात है, भगवान व्यास का प्रसाद है। एतत् शिव पुराणम् हि गायन्ते यो अहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इंद्र पुरोगमा। देव समूह के साथ इंद्र प्रतीक्षा करे, इंतजार करे, राह जोवे कि उसकी सेवा करने का मुझे कब अवसर मिले। लेकिन ये बात किसके लिए कही? दिन और रात जो शिव महाप्रण का गायन करे उनके लिए कहा। दिन रात तो हम सब गायन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा तो रोज पाठ करें, जिनमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन हो, उसकी प्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, रोज हम धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में रहते, एक दिन भी उनका खाली नहीं रहता जिस दिन कोई धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं किया हो। और धर्म ग्रंथ नहीं है तो कोई अच्छे पुस्तक का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, वांचन करते हैं। भगवान व्यास जी ने कहा कि 7 संहिताओं के साथ, आदर के साथ परिपूर्ण शिव महाप्रण ग्रंथ का कोई पाठ करे, वो मानव जीवित होते हुए भी उसको मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना करें, मुक्ति के लिए कोई उपासना करें, कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान करें और कोई विशेष यज्ञ करें। हो सके तो बहुत जीवन की बड़ी बात है, बहुत जीवन की उपलब्धि है। लेकिन हो न हो सके तो जीवन में एक बार परिपूर्ण शिव महाप्रण ग्रंथ का पारायण करना चाहिए। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो कोई शिव महाप्रण का पाठ करे तो मानव जीवित होते हुए भी उस मानव को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए उससे कुछ भी साधन न हो सके, कुछ भी साधना न हो सके, तो भी हो मानव ये मुक्ति का अधिकारी है।
ये भगवान व्यास का एक कथन है। बहुत सारे श्लोक शिव महापुराण में महात्म्य के हैं, लेकिन कोई कोई श्लोक इसमें से लेकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण कथा कहने का प्रयास करता हूं। एतत् शिव पुराणं मही सप्त संहिता मादरात, आदर के साथ बस पूरा कर लिया, ऐसा नहीं। आदर और भक्ति और भाव के साथ जो कोई मानव 7 संहिता समेत भगवान शिव महापुराण ग्रंथ का पारायण करे, उसके लिए कहा है परिपूर्ण पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। स जीवन मुक्त उच्यते। वो मानव जीवित होते हुए भी उसको मुक्त समझना चाहिए। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। आप सब आपके घर में भी शिव महापुराण ग्रंथ का पारायण और पाठ कर सकते हैं, और पाठ न हो सके, पारायण न हो सके तो सुने, बस ये भगवान की कथा आप श्रवण करते रहो। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप कथा सुनते रहो। भगवान व्यास जी ने कहा शिव महापुराण सभी पुराणों में तिलक समान है। हमारे 18 पुराण हैं, इसमें शिव महापुराण को तिलक कहा है। कोई भी व्यक्ति ने बहुत सारा श्रृंगार किया है, लेकिन बाल में जो बिंदी नहीं है, बाल में जो तिलक नहीं है, तो उसको अमंगल कहा गया है। कई लोग दुनिया में होते हैं, कभी चंदन की बिंदी नहीं करते, कभी कुमकुम की बिंदी नहीं करते, कभी भस्म की बिंदी नहीं करते, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारी पहचान है बाल में बिंदी। और बहुत लोग ऐसे होते हैं घर में से बाहर निकले कभी खाली कपाल नहीं निकलते, बाल में भस्म की बिंदी रहती है, बाल में कुमकुम की बिंदी, बाल में चंदन की बिंदी रहते हैं। ये आध्यात्मिक का एक श्रेष्ठ उपाय है। अब कभी अवसर मिले तो दक्षिण भारत की यात्रा करो। दक्षिण भारत में कोई भी ऑफिसर, प्रोफेसर, कोई बहन, कोई भाई, सबके बाल में आपको भस्म दिखाई देगी। भस्म भी रहेगी और कुमकुम भी रहेगा। और दक्षिण भारत के कोई भी आप मंदिरों में जाओ तो शंकर जी के मंदिर में जाओ तो वहां से आपको भस्म मिलेगी, और माता के मंदिर में जाओ, माता जी के मंदिर में जाओ तो वहां से कुमकुम मिलेगा, और कभी विष्णु के मंदिर में पहुंच गए तो वहां से चंदन मिलेगा। ये हमारी सनातनी परंपरा है। कई लोग अपने बाल में भस्म की बिंदी, कुमकुम की बिंदी, चंदन की बिंदी कभी नहीं करते, कोरा कपाल। हमारी सनातन की परंपरा नहीं है। और कोई उपमा नहीं दी, शिव महापुराण को तिलक की उपमा दी। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठ है, इसलिए बाल में बिंदी करनी चाहिए। इसमें शर्म किस बात की? हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। अरे हमारे बुजुर्ग तो बाल में त्रिपुंड करते थे, कभी उसको लज्जा नहीं रहती। लेकिन हो सके तो इस पवित्र श्रावण मास में रोज बाल में भस्म की बिंदी करो, हो सके तो त्रिपुंड। अरे तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान शंकर जी ने भवानी को कहा, भवानी सुनो, जिनके बाल में भस्म की बिंदी रहते, जिसके बाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान को प्रिय होने के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है, बाल में भस्म की बिंदी करें। इस श्लोक में भी आ रहा है शंभु प्रिय। ये जो कथा सुनेंगे वो शंभु को बहुत प्रिय रहेगा। कोई आपको पूछे कि मुझे भगवान को प्रिय बनना है, भगवान तो हम सबको प्रिय है ही, लेकिन हम भगवान को कैसे प्रिय बने? तो उसके लिए कहा आदर के साथ भगवान की कथा श्रवण करें, तो भगवान को आप प्रिय बनेंगे और गति और परम गति होगी। ये शिव महापुराण कोई सामान्य पुराण नहीं है, ये शिव महापुराण सभी पुराणों में तिलक समान है। ये कोई काल्पनिक, कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये शिव महापुराण की बात है। श्लोक में इसीलिए गा रहा हूं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। इस सिद्धांत आधार है। ये बात कोई बनी बनाई, कोई काल्पनिक नहीं है।
ये शिव महापुराण के सभी श्लोक है। ये व्यास जी का प्रसाद है, जीवन को पावन करता है, जीवन को पवित्र बना देता है। आइए और सुने। शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। खलु का अर्थ है खरे खर सत्य है। खलु शब्द का अर्थ क्या, कि मैं जो कह रहा हूं मैं खरे खर, ये सत्य है। सत्यम 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 न संशय। तिलकम खलु सत्पुराणम। वेदांत वेद विलस्त पर वस्तु गीतम। हमारे पुराणों का गाया जाना, हमारे पुराणों को हम गाते हैं। गीतम गायन्ते अहर्निशम, इसीलिए कहा गीतम। परम वस्तु जिनका कोई नाश नहीं होता उसको कहते हैं परम वस्तु। वेद सम्मत, वेद स्वरूप सतपुराण शिव महापुराण, उसका कोई गायन करे। यो वै पठेत शृणुयात परमादरेण, आदर के साथ, परम आदर के साथ को श्रवण करे। ऐसे श्रवण कर लिया, ऐसे ही पाठ कर लिया, ये बात नहीं कि परमादरणीय, परम आदर के साथ, बहुत गहरी भक्ति के साथ, बहुत गहरी श्रद्धा के साथ जो कोई आदर के साथ शिव महापुराण का श्रवण करे, उसके लिए भगवान व्यास जी ने बताया। शंभो प्रिय सही लभेत परमां गतिं वै। शंभो प्रिय सही लभेत परमां गतिं। उसकी गति नहीं, उनकी परम गति होगी और महादेव जी उनको आदर करेंगे और स्वयं शंकर जी भगवान महादेव उनको प्रेम करेंगे। ये भगवान व्यास का सुंदर वचन है। तो शृण्वन्तु ऋषियः सर्वे। अब कथा का प्रारंभ, और मैं कथा प्रारंभ की वहां से बोल रहा हूं, कथा का प्रारंभ कर रहा हूं, कथा का प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन वैसे ही कथा का प्रारंभ होता है ना, धीरे धीरे कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे जहाज समंदर में ले जाने है तो सीधा समंदर के मध्य में जहाज नहीं पहुंचता है, पहले तो लंगर छोड़ना पड़ता है, जहाज को मुक्त करना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे जहाज, ये पोत, ये नाव, ये धीरे धीरे सागर में ये प्रवेश करते हैं, तब सागर में मध्य पहुंचती हैं। तो हम धीरे धीरे कथा के कपाट, कथा के द्वार खोल रहे हैं। अब सुत पुराणी धीरे धीरे बोल रहे हैं कि सुनो 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 सुनो। शिव जी का नाम लेकर, महादेव को याद करके और शंकर जी को बहुत दिल हृदय से प्रणाम करके, शंकर जी के मुख में से जो प्रकट हुआ वेद स्वरूप भगवान शिव महापुराण ग्रंथ हैं, उनको मैं सुनाने का प्रयास करता हूं। सुत पुराणी प्रयाग तीर्थ में महात्माओं को कहे कि ए सुनो महात्माओं, ए ऋषियों सुनो। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे। उसके अंदर से मालूम पड़ता है कि एक ऋषि नहीं है, शब्द दिया सर्वे, उसका अर्थ है बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। सर्वे, सर्व, बहुत सारी बड़ी संख्या में। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे, ए सर्व महात्माओं सुनो। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवं नाम। भगवान महादेव का नाम लेकर, भगवान शंकर जी को याद करके, पुराणं प्रवणं शैवं पुराणं वेद सारजम। सुत पुराण ने कहा वेद सम्मत, ये वेदों का सार स्वरूप ये शिव महापुराण में सुनाने का प्रयास करता हूं। यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या, त्रिवस्तु देने वाला ये शिव महापुराण है।
भगवान महादेव के ग्रंथ शिव महापुराण का कोई गायन करे, यत्र गीतम तो त्रिकम प्रीत्या, त्रिवस्तु भक्ति ज्ञान और वैराग्य की उपलब्धि होगी। वेदांत वैद्य तद वस्तु, जो कोई मानव आदर के साथ विशेष करके उसका वर्णन करे, उसको सुने। तो भगवान व्यास ने कहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य देने वाला ये धर्म ग्रंथ है। त्रिवस्तु यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकं वेदांत वेद्यं तद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्, विशेष प्रकार से, विशेषेण प्रवर्णितम्, विशेष प्रकार से मैं उसका वर्णन करता हूं। सुनो, मैं आप सबको भगवान शंकर जी की कथा कहूं। जो कोई मानव आदर के साथ शंकर भगवान की कथा सुने। कथा सुनने की तो बहुत बड़ी महिमा है, और मैं बहुत आदर के साथ प्रणाम करके गोस्वामी तुलसी को याद करूं, रामचरितमानस को याद करूं। उसने तो वहां तक कह दिया कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनका कान ये कान नहीं, वो तो सर्प को रहने के लिए घर हैं। ये तुलसी का प्रसाद है, ये रामचरितमानस का प्रसाद है, ये गोस्वामी जी का प्रसाद है। ये चौपाई का हम गान करेंगे। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसलिए कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी पहचान है, उसको कथा बहुत प्रिय लगती है। और जिनका पुण्य का उदय हुआ है उसको कथा प्रिय लगती है, और जिनका शुभ होना है उसको कथा प्रिय लगती है। जिनका अशुभ होना है उसको कथा तो प्रिय नहीं लगती, लेकिन कथा शब्द भी उसको प्रिय नहीं लगता। इसलिए कथा को सामान्य वस्तु, ये सनातनी परंपरा तो है, लेकिन ये शिव परंपरा है। किसी भी वक्ता को, विद्वान को पूछो ये कथा का प्रागट्य कहां से हुआ, तो कोई भी कहेगा भगवान शंकर के मुख से। कोई भी कथा, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, महादेव का प्रसाद है। इसलिए महादेवी परंपरा, ये शांकरी परंपरा, ये सनातनी परंपरा है। ये आशुतोष की परंपरा है, कैलाश की धारा है, ये भगवान की कथा है। इसलिए कथा के प्रारंभ में भी कहा श्रवण प्रीति है लालसा। भगवान की कथा सुनने में प्रीति रखनी चाहिए, और संत साधु महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। जीवन पावन रहता है, जीवन पवित्र बनता है, तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। जिनकी आंखों ने कोई संत साधु महापुरुष और परमात्मा का दर्शन, तीर्थ दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें आंख नहीं, वो तो मोर पंख है। ये शब्द प्रसाद तुलसी का है। नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये तुलसी का प्रसाद मनुष्य की जीवा नहीं, वो तो दादुर मेढक की जीवा है। ये तुलसी का बोध है। जो न करहे ही राम गुण गाना, जी हसुदा दूर जी समाना। जो न करही
राम गुण गाना। जीह सुदा दूर जीह जिनके जीवा पर समान। राम का नाम, जो तुलसी का प्रसाद, इसलिए राम। राम कृष्ण और शिव, इसमें क्या भेद? इसलिए आइए हम भगवान राम को भी याद करेंगे। श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हमारे समक्ष कोई श्रोता नहीं है, लेकिन ये टेलीविजन के माध्यम से, जो हो गिरी बापू ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, तो आप भी साथ में गाएं, क्योंकि हम हजारों की संख्या में गाने भगवान की धुन गाते हैं। आज हम अकेले अकेले बैठकर गाते हैं, क्योंकि ये पुरान एक नया समय है और ऐसा विपरीत समय है। हर व्यक्ति के लिए परमात्मा की आराधना, परमात्मा का भजन, पूजा अर्चन बहुत जीवन में तात्पर्य रखता है। इसलिए इस कथा स्थल के सामने तो आप नहीं बैठे, लेकिन जरूर आप मोबाइल में कथा देख रहे हैं, टेलीविजन में कथा देख रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ भगवान शंकर जी को याद करें। मैं यहाँ से और आप वहाँ से गाओ, और हम चलो साथ मिलकर हम गाए, और इस महामारी में से भगवान शंकर सबको मुक्त करें, पूरी दुनिया को। क्योंकि मेरे महात्माओं ने तो सूत्र दिया है ना, सबका कल्याण होना चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। विश्व कल्याण की भावना है सनातनी परंपरा में। शत्रुओं का भी मंगल, दुश्मनों का भी मंगल, उसका भी हित। आपका कोई अहित करे, उसका हित करने वाली परंपरा ये सनातनी परंपरा है। तो भाव से, आदर के साथ नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत बहुत समय से मैं पुरारी। निरंतर कथा में कहता आया हूँ कि सुबह में उठते समय, घर से बाहर निकलते समय, ऑफिस खोलते समय, दुकान खोलते समय, कोई भी कार्य के प्रारंभ में जरूर ये चौपाई बोले। रात को सोते समय बोले, और 3 बार श्री हरि को याद करे। ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम श्री वैष्णवे नमः। 3 बार विष्णु को याद करें। आपकी यात्रा
आपका जीवन, आपका कार्य सब कुछ मंगल में होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जिनको याद करते, श्री हरि, भगवान विष्णु जी, भगवान राम, भगवान द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। जिनको शंकर और भवानी दोनों याद करते हैं। ये सुंदर बड़ी दिव्य चौपाए हैं। आइए साथ में गाएंगे, हम कंठस्थ करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हर हर बोले नमः शिवाय। तो कथा सुनने